दुनिया में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से ये एक सवाल है, हाउ टू लूज वेट, वजन कैसे कम करें। इस एक सवाल के लिए हजारों लाखों वीडियोस बनाए गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कितनी अफवाहें फैलाई गई। कोई कहता है लो कार्ब डाइट पे जाओ, कोई कहता है लो फैट डाइट पे जाओ, बेकार के बकवास प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, लोग भर भर के पैसा बना रहे हैं इस वेट लॉस की दुकान को खोल के। आज इस वीडियो में हम सारे जवाब लेके जाएंगे, क्या सही है, क्या मिथ है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सबका जवाब। अगर वेट लॉस का सिस्टम दूर से देखा जाए तो बहुत सिंपल है। आप जितनी कैलोरीज खाते हो वो बॉडी में जमा हो जाती है और आप जितनी कैलोरीज जला देते हो वो कम हो जाती है। तो जो कैलोरीज बच जाती है, जमा हो जाती है, वो फैट के रूप में वजन बन जाती है। तो अगर आपको वजन कम करना है तो या तो कैलोरीज इंटेक कम करना होगा या फिर उसको खर्च करना होगा, यानी बर्न ज्यादा करना हो। ये कैलोरीज बर्न करने की साइंस क्या है उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कैलोरीज आती कैसे। जितना भी खाना आप खाते हो, ड्रिंक्स पीते हो, पानी को छोड़ के उसमें एनर्जी होती है कैलोरीज के फॉर्म। तो कैलोरीज एक यूनिट ऑफ एनर्जी कही जाती। तो क्योंकि कैलोरीज एनर्जी है तो जिन भी एक्टिविटीज में एनर्जी का प्रयोग होगा उसमें कैलोरीज बर्न होगी। यहाँ सबको पता है कि एक्सरसाइज क्यों की जाती है। एक्सरसाइज कैलोरीज बर्न करने के लिए की जाती है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं बल्कि हार्ट, लंग्स और डाइजेशन में भी कैलोरीज बर्न होती है। यही नहीं बल्कि सोते सोते भी आप काफी कैलोरीज बर्न कर देते हो। ऑन एन एवरेज एक आम आदमी 400 कैलोरीज बर्न करता है एक 8 घंटे की नींद ले। ये कैलोरीज जो बॉडी को जिंदा रखने के लिए बर्न हो रही है, इसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। हर किसी का बीएमआर अलग होता है, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, बॉडी में मसल मास कितना है और बहुत से अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। खाना खाने से हमारी बॉडी में कैलोरीज जमा हो जाती है, लेकिन बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि आपका खाना भी आपकी कैलोरीज बर्न करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या खा रहे हो। यहाँ आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का। सिंपल सी बात है, खाना आप खाते हो तो उसे डाइजेस्ट करना होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है, खाने को स्टोर करना हो। इस सारे प्रोसेस में बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है, यानी कैलोरीज खर्च करती है। ऑयल, मैदा, बटर, इन सारी चीज़ों को बॉडी बड़ी आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है और शायद ही कोई कैलोरीज बर्न करती हो बॉडी इन खानों को डाइजेस्ट करने के दौरान। वहीं दूसरी तरफ होल ग्रेन, हाई प्रोटीन डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, हाई फाइबर, हरी साग सब्जियों का बहुत हाई थर्मिक इफेक्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि बॉडी को बहुत सारी कैलोरीज बर्न करनी होती है इन खानों को डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीन खाना सबसे अच्छा क्यों होता है? क्योंकि इसका थर्मिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसका थर्मिक इफेक्ट होता है 30%, यानी अगर आपने 100 कैलोरीज ली है प्रोटीन से तो 30 कैलोरीज उसको डाइजेस्ट करने में कंज्यूम हो जाएगी और बचेगी सिर्फ 70। अब आते हैं वेट लॉस के। बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे कि बॉडी के बीएमआर से कम खाना खाओ, वेट लॉस हो जाएगा, तो एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत। तो ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपके बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा, थकान महसूस होगी, किसी काम में फोकस नहीं कर पाओगे, जल्दी इरिटेट होने लगो। ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन सबसे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है वो है हमारा दिमाग। बॉडी की टोटल कैलोरी कंजम्पशन का 20%। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी वेट लॉस पे फोकस होना चाहिए और वो अचीव किया जा सकता है एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपके लिए हेल्दी वेट लॉस करेंगे। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, अच्छी नींद और स्ट्रेस फ्री रहना। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है कि आपने पूरी चॉकलेट खा ली हो लेकिन फिर भी आपका पेट खाली खाली महसूस हो रहा हो, आपको भूख लगती चली जा रही। कई चीजों को खाने के बाद ऐसा लगता है कि अभी पेट पूरी तरह से भरा नहीं। इसके पीछे रीजन है सेटाइटी इंडेक्स। साल 1995 में कुछ रिसर्चर्स ने 240 कैलोरीज की सर्विंग पे 38 अलग अलग खानों पे टेस्ट किया। इन्होंने पाया कि बॉइल्ड आलू का सबसे ज्यादा सेटाइटी इंडेक्स है, यानी कुछ खानों को खाने के बाद आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आप
कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे। तो यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ हम पूरा दिन आलू खाएंगे तो क्या वेट लॉस हो जाएगा, तो ये भी गलत है। हमारा मकसद हेल्दी वेट लॉस है और बॉडी को एक न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत होती है। आपको मसल या हेल्थ नहीं लूज करनी है, आपको वेट लूज करना। 6 अलग अलग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत बॉडी को होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और पानी। बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं कि लो कार्ब डाइट पे जाओ या हाई प्रोटीन डाइट पे जाओ या लो फैट डाइट पे जाओ या इवन कीटो डाइट पे जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह की डाइट पे चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात पे पड़ता है कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और कितनी आपकी स्टोर हो रही है और कितनी खर्चा हो रही है। सिर्फ इसी कैलकुलेशन का मायने है और किसी चीज का कोई मायने नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी गलती बहुत लोग कर बैठते हैं कि बॉडी को जिस चीज की जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा उसको प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा शुगर। क्योंकि कार्ब जो हमारी बॉडी में जाता है वो ब्रेक डाउन होके शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को जितनी जरूरत होती है वो बॉडी कंज्यूम कर लेती है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं तो वो डायरेक्टली स्टोर हो जाता है चर्बी के फॉर्म में। यहाँ तक कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे भी हो तो ऐसा नहीं है कि आप सोफे पे बैठ के मसल गेन कर लोगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो सारा प्रोटीन फैट सेल्स में कन्वर्ट होके आपको मोटा बना देगा। अच्छा वर्कआउट करो, बैलेंस डाइट लो, कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, आपका हेल्दी वेट लॉस शुरू हो जाएगा।